हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड सरकार द्वारा आई कुछ योजनाओं के बारे में। और उस योजना में एक महत्वपूर्ण योजना आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो शिक्षक की बहाली से रिलेटेड है। यहाँ पर जल्द ही शुरू होने वाला है। जनजातीय भाषा की जो पढ़ाई है वो विद्यालय में जल्द ही शुरू की जाएगी और जिसके लिए शिक्षक की नियुक्ति होनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ। साथ ही जो झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो योजना नीति कार्यक्रम के दौरान, यानी कि ये जो नीति कार्यक्रम था ये आपका मंगलवार यानी कि कल 11 तारीख को ये आपका जारी किया गया था। इस कार्यक्रम में चंपई सोरेन जो कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा जो विभाग है, जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और भी इस अंतर्गत विभाग है, उनको आदेश दिया गया, उनको निर्देश दिया गया कि जल्द ही सारी प्रक्रियाएं तेजी से की जाए और जल्द ही सबकी नियुक्ति कराई जाए और साथ ही जो खाली पद है उसे भरा जाए और उसकी पढ़ाई भी शुरू करवाई जाए। ठीक है, तो यानी कि मंगलवार को जो कार्यक्रम हुआ था, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कल वाले कार्यक्रम में, और ये जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ ये मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, प्रभात खबर के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को आज की अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो किस तरह से होगा और क्या योजना है सरकार की इसको लेकर। अगर पढ़ाई इसकी जल्दी शुरू होगी तो इसके लिए शिक्षक की नियुक्ति भी जल्दी कराना होगा सरकार को, और इससे रिलेटेड योजनाएं नीतियां इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। इस खबर के अकॉर्डिंग कल जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें चंपई सोरेन ने सारे विभाग को यहाँ पर आदेश दिया, निर्देश दिया कि अपने अपने काम को यहाँ पर जल्दी से गति लाते हुए काम को ख़त्म करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला, झारखंड सीएम चंपई सोरेन बोले नियुक्ति प्रक्रिया में लाए तेजी, सरकारी स्कूल में जनजातीय भाषाओं की जल्द शुरू करे पढ़ाई। ठीक है, तो आइए इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है और क्या योजना है, किस विभाग को क्या क्या काम दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा सके। उन्होंने सरकारी स्कूल में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू कराने को कहा है। ठीक है, तो जो भाषाओं की पढ़ाई अगर जल्द शुरू होनी है तो इसका मतलब है कि जो शिक्षक की नियुक्ति है उस भाषा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही कराई जाएगी। आगे देखेंगे इस संदर्भ में कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जेपीएससी व जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा सके। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करें, इसके लिए जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें। योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा ताकि समाज के अंतिम पंथ के व्यक्तियों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये मैटर है, आप सभी को मैंने इससे पहले अपडेट दिया है अपने लास्ट वीडियो के लास्ट में, कि मैंने आप सभी को बताया था कल के वीडियो में आप सभी को कि जो एग्ज़ाम है जो जेपीएससी द्वारा जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराना है, जिसमें आपका जेएसएससी सीजीएल भी आता है, सहायक आचार्य परीक्षा भी आता है, आप सभी का जेटेट एग्ज़ाम भी आता है, आपका जेट एग्ज़ाम भी आता है, पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति भी उसमें आती है। वो सारी चीज़ें होने वाली है इन 3-4 महीनों के अंदर। वो भी अपडेट मैंने दिया है आप सभी को, वो भी मैंने आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दी है और सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आप सभी के सारे डाउट जो इतने सालों से जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग लगे हैं उनका जवाब उनको मिल जाएगा कि सरकार द्वारा क्या हो रहा है, उनके द्वारा क्या निर्देश दिया जा रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय पर योजनाएं पूरी हो। तो यहाँ पर सरकार जोर दे रही है कि जो जेपीएससी एंड जेएसएससी के एग्ज़ाम लटके हुए हैं या जो प्रोसेस होने हैं उसे जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही उनका विशेष ध्यान आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति भी करानी है, साथ ही उनकी पढ़ाई भी शुरू करवानी है जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें। तो उन सारी प्रक्रियाओं को जल्दी किया जाए क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है और 3-4 महीने का टाइम है। इस महीने के अंदर आप सभी के जो जितने रुके हुए काम है, जितने रुके हुए एग्ज़ाम हैं और जो इम्पोर्टेंट खाली पदों के लिए जो नियुक्तियां होनी है उसे जल्द ही कंप्लीट कराया जाए। ये सरकार की जो निर्देश दी गई है विभागों को यहाँ पर बताई जा रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। समय पर योजनाएं पूरी हो। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि विकास की गति तेज करने में अपना अहम रोल है। ऐसे में सभी विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। सीएम ने कहा कि समाज के अंतिम पद में बैठे व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बताया जा रहा है सीएम चंपई सोरेन ने भी की विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा।
तो यहाँ पर जो विभिन्न विभाग है उनको भी यहाँ पर आदेश दिया गया है कि वो सारी चीज़ें हैं, वो जो योजनाएँ उनके अंतर उसे किया जाए सही समय पर जल्द से जल्द। यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विकास में पहला आपका जातीय प्रमाण पत्र से संबंधित जेपीएससी, दूसरा देख सकते हैं जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करे। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी विसंगतियां हैं उसे दूर करे, उसे सरल बनाए, आवेदनों को समय पर जाति प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करे, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन लंबित नहीं रहे। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही जो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एक अपडेट आया था, वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। अगर आप सभी चाहते हो कि उसे भी क्लियर किया जाए तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। उसके अनुरूप भी जो प्रक्रियाएं होनी है या जो बाधित हो रही है जाति प्रमाण पत्र के अनुसार, उसे भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए और जो आवेदन है उसे सुविधाजनक बनाया जाए। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इनकी क्या योजना है, इनको क्या काम है जल्दी जल्दी करना, जो समय सीमा है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर बताया जाएगा सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों से कहा है कि झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करें। स्थानीय जनजातीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में आधांतरण विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनजातीय भाषा संस्थाली हो, कुडुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें। ठीक है, ये सारी निर्देश दी गई है विभागों, जिस विभाग का जो काम है उनको उस काम के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आप सभी को पता है, लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, 3-4 महीने हाथ में है। इस महीने के अंतराल आपका सारा चीज़ हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो साल के अंत में आपका विधानसभा का चुनाव है, जिस वजह से ये साल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 2025 में सारी प्रोसेस होना स्टार्ट होंगी। तो इसलिए जो इतने सालों से लंबित एग्जाम है उसे कराने की और सरकार अभी सभी को निर्देश दे रही है। सारी जो यहाँ नीतियाँ हैं, योजनाएं, उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके बारे में बातें हो रही है और वो सारी चीज़ें मैं आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। आगे देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों की महिलाओं का योजना में इन्वॉल्वमेंट। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ साथ उनके रख रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था करें। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक 1 लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा करें। जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को मोबिलाइजेशन कर विभिन्न योजनाओं में इन्वॉल्व करें। पंचायती राज विभाग, यहाँ पर पहला है 15वें वित्तीय आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल, दूसरा पंचायत सचिवालय। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, बिजली, इंटरनेट, सोशल पैनल, कंप्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो। यह सुनिश्चित करें कि राज्य की सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होना चाहिए। सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुँच पथ हो या भी सुनिश्चित करें। सभी पंचायत सचिवालय पूर्णतः प्रक्रियाशील हो या सुनिश्चित करें। पंचायत सचिवालय में कार्यकर्मी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाए। यह लागू करें कि 15वें वित्तीय आयोग की राशि का व्यय 100% हो। इस नियमित 15वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन समय पूर्व करें। 15वें वित्तीय आयोग के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाए। तो ये सारे विभाग है जिस पर चर्चा हुई है और उनके जो काम है उनको बताया गया है किस तरह से आगे ये काम होने वाले हैं। इस मौके पर ये थे मौजूद, यानी कि जो इस उच्च स्तरीय बैठक हुई थी मंगलवार को, उसमें आपका जो यहाँ पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव एल खियांगटे, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अविनाश कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व सभी जिलों के उपायुक्त समेत वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। तो जो मंगलवार को बैठक हुई थी उस बैठक में ये सारे जो माननीय मंत्री हैं, जो माननीय
आपका पदाधिकारी है वो सारी उपस्थित है और उनके बीच ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये सारी चीज़ें जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन पे बात की गई है, जिनमें से एक आपका जो जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जल्द ही आप सभी को अपडेट देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उस पर बात की गई है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा हो कि सरकार अब लोकसभा के चुनाव के बाद क्या-क्या करा रही है। ये नियुक्ति से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको अप टू डेट दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। फिर यहाँ पर मैं बोलती हूँ, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ जानकारी आपको देनी है या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।